जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथाओं में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे वाराह अवतार की कथा और हिरण्याक्ष राक्षस के अंत की लीला। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक थे कश्यप ऋषि। उनकी पत्नी दिति से उत्पन्न हुए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ये दोनों ही असुर अत्यंत बलवान थे, लेकिन अहंकार और भगवान से द्वेष से भरे हुए थे। हिरण्याक्ष ने तप कर अपार बल प्राप्त किया और देवताओं को युद्ध में हराकर तीनों लोकों में आतंक फैलाया। एक दिन हिरण्याक्ष ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पृथ्वी को ही समुद्र में डुबो दिया। चारों ओर हाहाकार फैल गया। देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी चिंतित हुए और उसी समय भगवान विष्णु ने लिया वराह अवतार। एक अद्भुत दृश्य था। भगवान ने वराह रूप धारण किया, जिसका आकार पहले छोटा था और फिर बढ़ता गया, यहाँ तक कि वे विशाल पर्वत जैसे हो गए। उनकी गर्जना से दिशाएं गूंज उठी। उनकी सांसों की आवाज से समुद्र की लहरें उछलने लगी और फिर भगवान ने समुद्र में गोता लगाया और पृथ्वी माता को अपने दांतों पर उठाकर बाहर ले आए। लेकिन तभी आ गया हिरण्याक्ष। वह भगवान को युद्ध के लिए ललकारने लगा। उसके लिए भगवान भी एक शिकार थे। एक भयंकर युद्ध हुआ। आकाश गूंज उठा, समुद्र कांपने लगा। वराह भगवान और हिरण्याक्ष के बीच ये युद्ध हजारों वर्षों तक चला, लेकिन अंततः सत्य की विजय हुई। धर्म ने अधर्म को परास्त किया। भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। इस प्रकार भगवान ने पृथ्वी की रक्षा की और अधर्म का नाश किया। वराह अवतार हमें सिखाता है कि जब भी धर्म संकट में होता है, भगवान किसी भी रूप में आकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान वराह ने पृथ्वी माता को समुद्र से उठाकर उसके स्थान पर स्थापित किया और सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित हुआ। देवता, ऋषिगण और ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। वराह अवतार की कथा हमें न केवल प्रभु की शक्ति का बोध कराती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि जब कोई अहंकार से चूर होकर धरती को कष्ट देता है, तो भगवान स्वयं उसे समाप्त करने के लिए अवतरित होते हैं। कल हम जानेंगे प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की अमर भक्ति कथा। एक बालक जिसने अपने जीवन से सिद्ध कर दिया, भक्त के हृदय में ही भगवान का सच्चा वास होता है। जय श्री कृष्ण।